जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे ट्रेडर्स जो हैं खैर ऑफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करने लगा हूं। आप लोगों के लिए मैंने एक पोलिंग करी थी हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के अंदर। तो उसके अंदर पहला एक क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो वो था उसमें कि विच स्क्रिप्ट एनालिसिस यू वांट टू सी नेक्स्ट। मैंने आप लोगों से एक फ़ीडबैक मांगा था कि इनमें से आप कौन से स्क्रिप्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो 69 बंदों ने वोट किया, वो आया नेटसोल के ऊपर। बाकी उस पर भी किया, लेकिन ज़ाहिर है हम उसको फोकस करेंगे जिसका लोग ज़्यादा एनालिसिस देखना चाह रहे हैं। तो 39% लोगों ने जो है नेटसोल को वोट किया। तो मैंने सोचा कि नेटसोल के ऊपर आप लोगों के लिए एक अपनी राय आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप लोग अपने हिसाब से जो है उसमें एंट्री और एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये मेरी पर्सनल राय है। जो चार्ट दिखा रहा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये किसी किस्म की बाय या सेल की कॉल नहीं है। बट आप लोगों को आसानी हो जाएगी उसमें एंट्री या एग्ज़िट जो भी आपको करना है वो प्लान करने में। बाकी हर किसी का अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो उसके हिसाब से उसको कैरी कर सकता है। और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन ये भी रखा था कि क्या आपको हमारी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो पसंद आती हैं। तो 40% लोगों ने जो है इसमें रखा है कि मैंने 3 ऑप्शन रखे थे, क्या हमें शॉर्ट वीडियोस बनानी चाहिए। 40% लोगों ने बोला येस। या मैंने लिखा था कि जैसे चल रही है वैसे। तो 37% उन्होंने, या मज़ीद डिटेल एनालिसिस किया है। तो 23% ने बोला हाँ। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हमें शॉर्ट वीडियोस के ऊपर रहना चाहिए। 35 वोट इसके ऊपर आए। तो इस पे भी देखें तो 3 वोट्स का डिफरेंस है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी वीडियो की लेंथ्स को जो है कोशिश करूँ कि अब थोड़ा नॉर्मल रेंज पे रखूँ, क्योंकि वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं। क्योंकि जितना डिटेल में मैं बताऊँगा डेफिनेटली वो फिर कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो जाती तो फिर दोस्त उसमें शिकायत करते हैं, ज़ाहिर है। तो फिर उसकी वजह से आप डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबी भी हो जाती है। लेकिन जैसे आप दोस्त बोले इंशाल्लाह हम लोग उसके हिसाब से उसको मैनेज करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा नेटसोल का एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को पहले मार्केट समझाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को समझ भी आए कि एनालिसिस करना कैसे, ताकि आप लोग स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के ख़ुद भी एनालाइज जो है अपने एंड से उसको कर सकें। मैं डिटेल में इतना नहीं ये नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। वो बाकी सारा जो है हमारा कोर्स का कंटेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को मोटा मोटा जो प्लॉट है चीज़ का वो समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। बाकी मज़ीद अगर कोई आप में से सीखना चाहे, कोई दोस्त सीखना टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहे, कोई नया दोस्त है, तो वो फिर मज़ीद मालूमात के लिए हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। हमारे बैच जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें नेटसोल का डेली चार्ट है, ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेटसोल का मैं ज़रा जूम इन करके दिखाऊंगा। अभी मैंने कोई इंडिकेटर कुछ नहीं लगाया, मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है इसको मैं आगे से बताऊंगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है। देखें, सबसे पहले किसी भी स्क्रिप्ट को देखें, किसी भी मार्केट को देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले। इसका बेहतरीन तरीका ऐसे ही जूम आउट करके देखें कि चल क्या रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं एक रफ़ सी आपको बताऊँ तो यहाँ पे नेटसोल की आप देखें तकरीबन, यहाँ नीचे देखें यहाँ डेट भी आ रही है। जो दोस्त नए हैं उनको शायद मुश्किल हो रही है, उसके लिए माजरत। लेकिन मेरी कोशिश है मैं आसान समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो दोस्त टेक्निकल्स जानते हैं वो मेरी बात को बाखूबी समझ रहे होंगे। तो देखें 6 सितंबर 2018 से अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड डाउन जो है यहाँ तक आया 27 मार्च 2020 तक। अब ये हमें कैसे पता? सिंपल, ये लाइन मैंने यहाँ लगा दी। तो देखें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ऊपर आया आया आया, यहाँ से फिर रजिस्ट किया, फेक आउट हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ तक तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसने अपने आप को एक जगह, एक इतने से एरिया में अपने आप को रोका, यानी अराउंड इसने अपने आप को 24 रुपये के ऊपर रोका। और ये कहाँ से गिर रहा था? ये अराउंड गिरा है 168 से, नीचे आता 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 इसने अपने आप को रोका। और यहाँ से इसने एक जंप दिया। जंप देने के बाद अगर आप देखें, प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा प्राइस एक्शन को किस तरीके से पढ़ा और देखा जाता है, मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है और ये प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ है जो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा रहा हूँ। रीज़न इसका ये है कि मेरी कोशिश है कि आप दोस्त सारे इसको ख़ुद एनालिसिस इसका किसी भी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट का करना सीखें, ताकि आपको प्राइस की मोमेंटम जो है उसको देखना है। तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जाए तो माजरत, जो दोस्त सीखना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर होगी। अच्छा जी, तो यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड आया। अब ये डाउन ट्रेंड ओवर कब होगा? यहाँ पे इसने आके एक स्टॉप लिया, प्राइस यहाँ पे रुके, जो नीचे आ रहे थे, थोड़ा सा साइडवेज किया प्राइस ने और ऊपर जाना शुरू हो गए। यहाँ आके रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था, जहाँ से अगर आप पहले देखें मार्केट रेजिस्ट कर रही थी।
अब यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसने एक ब्रेकआउट दिया हाई वॉल्यूम के साथ। रेजिस्टेंस पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ब्रेकआउट अगर चाहिए, वैलिड ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, फेक आउट और ब्रेकआउट की अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ। अब जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये एवरेज वॉल्यूम से आप देखें बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रीवियस वॉल्यूम से भी ज़्यादा हुआ है। तो एक चीज़ को अगर आपको तोड़ना है तो ज़ाहिर उसको तोड़ने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो प्राइस को भी अगर एक डाउन ट्रेंड को तोड़ना है, एक मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ना है, तो उसके लिए प्राइस को जान मारनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी यही हुआ, प्राइस ने भी जान मारी और वॉल्यूम ने भी जान मारी, जिसके नतीजे में एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्क्रिप्ट ने अपने आप को थोड़ा सा साइडवेज में रखा। अब साइडवेज में अगर एक चीज़ हो तो उसको मैं जिस तरह आप लोगों को बताता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए, वो इसलिए होता है कि अगर मैं आपको ये देखें यहाँ पे, अगर मैं इसका ये हाई और ये लो से इसके बिटवीन कनेक्ट करूँ तो इसने अपने आप को फिर साइडवेज में रखा, एक बॉक्स चैनल में रखा। यहाँ से फिर इसने देखें इसको भी ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट हुआ तो देखें यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ये बन रहा था। यहाँ से आप देखें इसने वॉल्यूम जनरेट किया। सपोर्ट के पास वॉल्यूम कभी भी नहीं आएंगे, सपोर्ट के पास वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो ठंडे ही होते हैं। हाँ, अगर एक डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है तेज़ मजबूती के साथ आ रहा है, तो वो फिर सपोर्ट जब टूटने वाली होती है तब उसमें वॉल्यूम अमूमन ज़्यादा जनरेट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें रेजिस्टेंस के अंदर जो है हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही सिनेरियो जो यहाँ क्रिएट हुआ, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। रेजिस्टेंस देखें हर स्टेप के ऊपर आप देखेंगे कोई ना कोई बहुत सारे सैकड़ों इंडिकेटर्स हैं, तरीके हैं। अगर आप हर इंडिकेटर या उसके हिसाब से देखेंगे आपको हर 2 कैंडल के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, लेकिन हम सबको नहीं देखते। हम अपने हिसाब से उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक स्क्रिप्ट जो है या प्राइस का जो है किस उसमें जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको एक बॉक्स चैनल में देखा, तो यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर थोड़ा सा इसने साइडवेज किया, जैसे यहाँ से ये ऊपर जा रहा था इसने अपने आप को साइडवेज में किया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस थोड़ा सा इसने अपने आप को साइडवेज में किया, बेसिकली रीटेस्ट करने आता है। अब ये बाज़ औक़ात बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करता है, लेकिन बाज़ औक़ात थोड़ा ऊपर से, अब ये देखें ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर झूला झूलते, और यहाँ से एकदम प्राइस जो है आप देखें लॉक पे लॉक लगे, और प्राइस एकदम, यानी कि अगर आप देखें 50 रुपये से इसके प्राइस ने जो हाई लगाया वो लगभग 302 रुपये, सॉरी कितना लगाया, इसका हाई 304 रुपये का हाई प्राइस ने जो है लगाया। तो लोग ज़ाहिर है यहाँ पे एकदम आ गए कि यार, अब मसला ये होता है कि जो जिन दोस्तों को इल्म होता टेक्निकल्स का, तो वो देखते हैं कि यार ग्रीन ही ग्रीन बन रहा है, अब घुस जाओ, रेड बनेगा निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हमें इसे देखना है तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ, आपको समझ आई होगी प्राइस कब तक ख़तरे से खाली है, मतलब तब तक ख़तरा नहीं है जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ते। अगर आप देखें ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 1 से 2 हाई मिलाने होते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए ज़ाहिर एक ट्रेंड जो बनता है वो हमेशा एक हाई लो, हायर हाई लो, इस तरीके से उस पर बनता है। अगर मैं आपको बताऊं, ब्रश किधर गया, प्राइस की रेंज है यूँ होती है, हाई लगाया, अब ये जो लो आया प्राइस का, ये अपने इस वाले लो से ऊपर होगा, तो ये एक हाई पहले बना और ये लोअर हाई कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने इस वाले लो से ऊपर है तो ये लोअर हाई कहलाएगा। अब ये ऊपर गया फिर नीचे आया। अब यहाँ क्या सिचुएशन हुआ, अब यहाँ पे तो ये क्योंकि लो से ऊपर गया था तो ये हाई था, लेकिन अब ये यहाँ से अब लो लगा के ऊपर गया है तो अब ये हायर हाई हो गया है क्योंकि अपने पिछले हाई से ऊपर गया है, और ये लोअर हाई हो गया है क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है। और इसी तरीके से अप ट्रेंड की साइकिल ऊपर चलती जाती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैं इसको डिलीट कर दूँ ताकि वो बिल्कुल बहुत चॉपी ना हो जाए। ये प्राइस एक्शन का मैं आपको नेचर बता रहा हूँ कि प्राइस मूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से देखें आके सपोर्ट ली, फिर ऊपर रखे। अब देखें यहाँ पे तो चले, आप बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको देख के एक जॉइंट किया इसको, लेकिन यहाँ पे तो नहीं था ना ये, तो फिर ये एग्जैक्ट इसी के ऊपर आके इसने एक कैंडल क्यों बनाई, तो ये प्राइस इसको फॉलो करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो था, यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को रोका। प्राइस ने जब एक ज़बरदस्त रैली लेनी होती है ना तो वो थोड़ा सा अपने आप को साइड में कर देती है। अब ये प्राइस देखें यहाँ से एक मोमेंटम, एक देखें, एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली भी समझें कि एक इतना लंबा अरसा 2 साल 2.5 साल जब डाउन ट्रेंड में रहा है, तो अब वो सिर्फ इतने से टाइम के लिए तो ऊपर नहीं जाएगा ना, ये नहीं समझें, एक मुश्किल से 5-6 महीने के लिए तो ऊपर नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा उसने अप ट्रेंड की मूव भी लेनी है। अब वो बाज़ औक़ात बहुत शार्प मूव ले लेते हैं, बाज़ औक़ात वो आहिस्ता चलते रहते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस अपना क्रिएट किया तकरीबन 78 रुपये पे,
और दूसरी बार इसने इससे नीचे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाते हुए इसने अगर आप देखें तो लोअर हाई बनाया, क्योंकि इसका पिछला लो और ये वाला लो ऊपर ही ट्रेंड लाइन के ऊपर आके जंप कर रहा है, हमें वैसे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है एक रेजिस्टेंस लेवल की मार्किंग कर दी कि भाई ये जो प्राइस है ना, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो रेजिस्टेंस टूटेगा। वही सिनेरियो जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेवल को जब प्राइस ने तोड़ा तो नीचे आप वॉल्यूम देखें, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आ गए, यानी कि उसने जान लगाई और प्राइस ऊपर चले गए। 82 से फिर आप देखें तो इसमें धड़ 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 लॉक लगे और ये ऊपर की तरफ जाता रहा। फिर थोड़ा सा इसने साइडवेज में किया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसने देखें, अब ये वाला जो एक ये चीज़ समझें कि एक ट्रेंड के अंदर बहुत सारे ट्रेंड भी बन रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेन ट्रेंड अप चल रहा है, जैसे यहाँ ये डाउन चल रहा था, इसने इसको तोड़ा तो अब यहाँ से एक अप ट्रेंड की हमने लाइन बना दी इसको कनेक्ट करने के लिए। इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एक से दो जो लो होते हैं उनको मिलाने के लिए हमें एक लाइन लगानी पड़ती है, तो उसी से हमें पता लगता है कि प्राइस एक बाउंस लेते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको इससे मिलाया है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलेंगे यार ये तो लोअर ट्रेंड में चल रही थी, हमें तो यहाँ से लगाना चाहिए था। आप यहाँ से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर इसको सिंपल ऐसे भी लगा लें तो कोई मसले वाली बात नहीं थी, लेकिन इसको मैं ज़रा आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सारे दोस्तों क्लियर हो, ताकि समझ में आए। तो प्राइस ने जो है यहाँ से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लिया और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो एक हमारा मेजर ट्रेंड अप चल रहा है, नंबर 1। अब मेजर ट्रेंड के अंदर भी जो है छोटे छोटे ट्रेंड बनते हैं, जैसे अप डाउन या साइडवेज। अब यहाँ पे देखें एक अप ट्रेंड बना, बहुत शार्प अप ट्रेंड बना, इसने अपने आप को फिर साइडवेज में किया, जो इसका एक यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। फिर ये इसने बॉक्स को फाड़ा, वही चीज़ हुई, रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम तगड़े आए, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे जब इसने हाई अपना डिफाइन किया वो किया 266 रुपये का, ठीक है। 266 के बाद इसने फिर सपोर्ट अपनी बनाई लगभग 225 रुपये पे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक लाइन लगा के दिखाऊँ तो ये जो लेवल है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं आपको ये लाइन लगा के दिखाऊँ, अभी इस हिस्से को भूल जाएं, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि इसने मूवमेंट कैसे लिए। मूवमेंट समझ में आएगी, फिर हमें समझ में आएगा कि गेम क्या चल रहा है। मैं इस वजह से ये इसको आपको इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने ऊपर आया, नीचे आया, अपनी सपोर्ट बनाई, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस प्रीवियस अपना ब्रेक किया और यहाँ पे आके इसने रिटेस्ट किया, फिर ऊपर हाई किया और अब इस दफ़ा इसने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हो गई। डबल टॉप एक चार्ट पैटर्न होता है जिसमें प्राइस 2 दफ़ा एक प्राइस के ऊपर हिट करते हैं, तो वहाँ से फिर जो है वो रिवर्सल का एक अर्ली सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, वो है हेड एंड शोल्डर। अब जो दोस्त समझते हैं पैटर्न्स वगैरह को, चार्ट पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन को, वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं समझ रहे मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें, एक प्राइस ने शोल्डर यहाँ पे बनाया, एक हाई लगभग यहाँ पे बनाया, एक हाई लगभग यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये देखें, ये एक शोल्डर, ये एक हेड और एक ये राइट शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आप हमेशा याद रखें जब भी किसी अप ट्रेंड में बन रहा होगा। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जो चीज़ बन रही है, और किसी चीज़ की नहीं, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जब भी बन रहा होता है तो इसका मतलब होता है प्राइजेज़ अब इससे ज़्यादा ऊपर जाने की नहीं कर रहे। वो एक अर्ली प्राइस जो रिवर्स करने होते हैं वो उससे पहले का एक अर्ली सिग्नल होता है। नेकेड चार्ट अगर आप देखें तो बज़ाहिर आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ हमारे पास जो है इसके सामने है। अब इसके लिए अगर आप देखें तो इसकी एक नेकलाइन होती है, जैसे जैसे मैंने सपोर्ट यहाँ पे बनाई, तो जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटेगी तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है टूट गया। अब यहाँ पे देखें हाई लगाया प्राइस ने, यहाँ लगा लें, चलें, कोई मसला की बात नहीं। देखें ये बेसिकली इसकी फॉर्मेशन यूँ ही होती है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक की जो एग्जांपल्स होती हैं वो सिर्फ हमें समझाने के लिए होती हैं ताकि हमें समझ आ जाए। लेकिन रियल चार्ट के ऊपर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें प्राइस की मोमेंटम, यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे इसने हाई लगाया इस हाई से नीचे, और यहाँ से अल्टीमेटली इसने दिया ब्रेक डाउन दिया, प्राइस ने रीटेस्ट किया तकरीबन 225 से, और अब ये नीचे की तरफ आ गया। फिर इसने यहाँ पे जिस दिन खुला, भी 1 मिनट के लिए आप इस कैंडल को भूल जाए, मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा हूँ आप उसके ऊपर फोकस कीजिए।
अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गया है जो इसके लिए, जो इसकी नेकलाइन पहले थी जो सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। वहाँ से नीचे गया। अब उसूली तौर पे अगर हम देखें तो लगभग ये, अगर मैं देखूँ तो इसका टारगेट पॉइंट लगभग यहाँ तक बनता था अगर नेकलाइन टूटती, तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर आके इसने जो है जंप दिया है। ये मैं अगर इसकी बनाऊँ हॉरिजॉन्टल रे लगा दूँ तो ये इसकी जो है पैटर्न के टारगेट के हिसाब से इसकी सपोर्ट बनती थी। और अगर आप देखें एग्जैक्ट यहाँ से अगर मैं इसको बताऊँ तो आपने देखा कि जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने यहाँ के अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैटर्न टूटता है तो उससे टारगेट हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने निकाले, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मैं अभी बिल्कुल वीडियो को सिंपल कर रहा हूँ आपको मूवमेंट पूरी एक स्टॉक की समझाने की, कि एक चीज़ जब लंबी चलती है किसी भी ट्रेंड में और फिर वहाँ से रिवर्स लेती है तो फिर वो अपने आप को थोड़े लंबे टाइम के लिए या तो साइड में कर देती है या उसका ट्रेंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे इसने अपने आप को नीचे लेके आते 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 साइडवेज में आप देखें रखा। मैं इसको जूम आउट करूँ अपनी सपोर्ट से, देखें जो टारगेट वाली हमने सपोर्ट निकाली वहाँ से सपोर्ट ली, फिर इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया जो 150 के पास थी, वहाँ से नीचे गया। और फिर अब आप अगर एक चीज़ देखें, जो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिस समय कह रहा था वो देखें, तो इसने उसको भी तोड़ने की कोशिश करी और यहाँ देखें इसने इसको सपोर्ट बना के तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट किया और अब ये नीचे नीचे प्राइस जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं जो टेक्निकल्स देखते हैं समझते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेशन इंडेक्स की सी बनी जो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। अगर मैं इसको भी देखूँ और यहाँ से अगर एक रफ़ में वो निकालूँ इसका एस्टिमेट, तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका भी टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने उसी लेवल पे आके बाउंस किया और वहाँ से फिर अल्टीमेटली दोबारा नीचे गया। तो यहाँ से देखें इसने फिर एक मेजर ट्रेंड अपना डाउन रखा और अभी अगर आप देखें तो अब आप बखूबी बता सकते हैं कि अभी ये इसका मेन ट्रेंड, अगर मैं इसको यूँ खींच दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें एक रेजिस्टेंस ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। आज इसने इसको जो है फिल वक्त तोड़ा हुआ, अभी मार्केट ऑन चल रही है 27 मई और फ्राइडे का दिन है। अभी मार्केट आवर्स के दौरान मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मार्केट ऑन है। लेट्स सी क्लोजिंग क्या होती है। तो अभी इसने अगर आप देखें तो ये इसने इस ट्रेंड को तोड़ा है जो कि काफ़ी टाइम से नेगेटिव चल रहा था, और सिर्फ इसने उसको तोड़ा नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट भी बनाई। जो प्राइस गिर रहे थे उसने पहले यहाँ रोका, फिर बाउंस लिया, फिर यहीं पे आके बाउंस लेने की कोशिश करी, ऊपर गए, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस लिया और अभी फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम देखें तो अभी ये रेजिस्टेंस हमारे सामने पहला आ रहा है जो इसका प्रीवियस प्राइस है 110 का। अब इसमें सिचुएशन ऐसी है कि अगर तो ये ऊपर जाता है, अब जैसा ये मार्केट के साथ अभी मूव करने की कोशिश कर रहा है उसूली तौर पे, और अगर आप देखें इसने रेजिस्टेंस को भी अपने ब्रीच किया है। लेकिन ट्रेंड लाइन, अब मैं आपको बता रहा था ना कि हर स्टेप पे मुख्तलिफ एनालिसिस के स्टाइल में आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो ये देखें मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आके गिरेगी, और आप देखें इसने यहाँ पे एक प्राइस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट किया और रेजिस्टेंस लेवल के पास आके प्राइस ने देखें वॉल्यूम भी जनरेट किया, यानी कि प्राइस को पता था कि यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है और इसने इसको ब्रीच किया। तो अब इसके पास जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 100-110 का आ रहा है तकरीबन, वो इसके पास अगला रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। प्राइस का मोमेंटम समझने की कोशिश करें, और वही जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि एक मेन ट्रेंड, जैसे अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके अंदर भी छोटे छोटे ट्रेंड चलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पे मैं अगर आपको लाइन लगा के दिखाऊँ तो ये देखें इसने डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे अब ये देखें, अब ये मैंने इसको यहाँ से जोड़ा, अब यहाँ देखें वॉल्यूम इंक्रीज़, प्राइस इंक्रीज़, और देखें प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो गए कहाँ, ये देखें ये रेजिस्टेंस बन रहा था। मतलब हर जगह आप अगर चार्ट को एक देखें, नज़र एक चीज़ है, एक नज़रिया है, नज़रिया तब्दील करके अगर आप देखेंगे, अब बज़ाहिर अगर मैं आपको दोबारा से ही दिखाऊँ, अब ये वर्किंग इतनी जो है मैं आपको वैसे समझाता तो कभी भी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको सोचा कि शेयर करूं, ताकि आपको प्राइस का जो मोमेंटम बेसिकली जो देखा जाता है कि प्राइस किस जानिब जा रहे हैं वो आपको देखना है। मैं अभी इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं जा रहा, वो इंडिकेटर्स बाय और सेल की कन्फर्मेशन के लिए होती है, लेकिन मैं अभी आपको इसकी एक वो भी दिखाऊँगा। अब देखें वैसे आपके सामने बज़ाहिर एक चार्ट है, लेकिन अब आपने वर्किंग करी, आपने प्राइस को समझने की कोशिश करी कि यार स्टॉक मूव कैसे कर रहा है, तो हमें इससे पता लगा कि भाई यहाँ से एक लंबी डाउन ट्रेंड चल रहा था 2 साल तक, फिर यहाँ से एक उसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा और एक नया हाई बनाया। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये पुराने रेजिस्टेंस को प्राइस ने यहाँ तोड़ा, और यहाँ पे अगर आप देखें जो डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ पे प्राइस ने इसको सपोर्ट बनाया और टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर गए। तो अब जाहिर है जब इतना टाइम प्राइस नीचे रहे तो ऊपर भी जाएंगे।
अब वो एकदम ऊपर चले गए तो जाहिर सी बात है, वरना अब ये जैसे झूला झूलते झूलते आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, लेकिन इधर आप देखें तो एकदम ऊपर चले गए कम टाइम के अंदर। यानी प्राइस वाइज उसने करेक्शन कर ली, टाइम वाइज नहीं करी। अब ये करेक्शन जो थी टाइम वाइज भी थी और प्राइस वाइज भी थी, क्योंकि प्राइस जो है फ्लक्चुएट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे और टाइमली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, कम टाइम के अंदर प्राइस ऊपर चले गए। तो ये चीज़ बेसिकली होती है, प्राइस की करेक्शन तो ऊपर हो गई, लेकिन अब ये जो करेक्शन आ रही है हमारे पास, ये आ रही है टाइम वाइज। अब यहाँ पे अगर आप इसको गौर करें तो ये अपने देखें ये चीज़, अब ये कैसा मैंने आपके सामने लगाई, मुझे नहीं पता था। अगर आप देखें यहाँ पे जो है कि ऊपर जाने के लिए जब रैली बना रहा था, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। अगर आप लाइन देखें, मेरी सपोर्ट लाइन एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर आई है। अब जो है हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये नेटसोल की एक मेजर सपोर्ट है। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो नेटसोल की अब अगर आप मेजर सपोर्ट देखें अराउंड 75 रुपये पे आ रही है, क्योंकि अगर अब ये इससे भी नीचे गिरता है तो ये वापसी तकरीबन अपने इस लेवल तक आ सकता है 23-24 रुपये के, जहाँ से इसने बाउंस किया था। अगेन ये मेरी अपनी अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो चार्ट बोल रहा है, जो चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ और वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें अल्टीमेटली प्राइस दोबारा उसी लेवल पे आया, और देखें अगर आप इसने पहले यहाँ से ऊपर गए, एक दफ़ा आया, फिर छोटा बाउंस लिया, फिर छोटा बाउंस लिया, अब ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में अगर कोई गुड न्यूज़ आती है, कुछ पता नहीं है, दोबारा अपने इस हाई तक भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस के मोमेंटम को समझने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बाज़ाहिर यहाँ पे अब देखें प्राइस वाइज तो सिग्नल मिल गया जी, प्राइस ने एक ट्रेंड तोड़ दिया है तो बाय कर लो, तो सिर्फ हम उसके ऊपर बाय नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंडिकेटर आए थे। अब अगर मैं इसके 2 इंडिकेटर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखने के लगाऊँ तो आप यहाँ देखें, इसने ये हमारा जो 50 वाला मूविंग एवरेज है इससे ऊपर चला गया। अच्छा ये देखें मज़े की बात, 50 वाला मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन देखें आप साथ आई है और इसने इसको दोनों को ब्रीच किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है। अब ये लाइन मैंने आपके सामने लगाई, मैंने अभी मूविंग एवरेज ऑन नहीं किया था। आप देखें ये प्राइजेस के साथ ये मूविंग एवरेज जो 200 का है, ये इसी रेंज के ऊपर आ रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाला है नेटसोल के लिए अराउंड 100 रुपये से 110 के बिटवीन। ये उससे ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर एक नया ट्रेंड जो है दोबारा हमें देखने को मिल सकता है विद नेक्स्ट टारगेट्स। वैसे अगर हम देखें तो प्राइजेज़ अभी भी इसके नीचे हैं। देखें प्राइजेज़ जब तक हमारे पास मूविंग एवरेजेस से ऊपर चलनी थी, हाई थे, नीचे आए नीचे आए नीचे आए, तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो मैंने लाइनें लगाई थी, यही लाइनें जो हैं ज़रा डायनामिक उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस में चल रही होती हैं, जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही होती हैं। तो यहाँ पे देखें ये भी सपोर्ट जोन के पास आ गए और इसने इसको तोड़ने की कोशिश की है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 110 का जो जोन है, अगर इसको हम देखें तो ये नेटसोल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। इसको अगर नेटसोल क्रॉस करता है तो इसके अंदर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वंस अगेन इसके अलावा हमें और भी वर्किंग करनी होती है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ प्राइस की मूवमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इन्वेस्टर के हिसाब से देखें या वैसे देखें तो ये बड़े अच्छे लेवल पे, बट इसका ये लेवल जो है बहुत नाजुक है, समझे 75 रुपये का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 110 रुपये की जो है जोन वो हमारे पास इसका एक मोटा रेजिस्टेंस है, मजबूत रेजिस्टेंस है। क्यों, वो मैंने आपको इसमें बखूबी बता दिया है। हो सकता है ये जो बाउंस अभी हमें यहाँ से मिला है 98 से, यहाँ पे जाके सेल ऑफ हो जाए, एक छोटा सा जैसे बोलते हैं बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंड। अब ये डिप आया, सपोर्ट जिनको बनाना आती थी, देखना आती थी, वहाँ पे उन्होंने बनाया और उन्होंने ट्रेंड्स को, प्राइस एक्शन को देखा, उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया। अब उनके लिए पहला टारगेट तो ये जोन था, अब सेकंड टारगेट ये वाला आ रहा है। अब अगर ये यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो फिर अगला टारगेट हमारे पास तकरीबन 150 के आसपास जो दिख रहा है, जो पुराना जोन हमारे पास क्रिएट हुआ था यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से प्राइस जो है मूव करते हैं, उसको हमें समझना चाहिए। वंस अगेन ये बाय सेल कॉल नहीं थी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि नेटसोल की अभी क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब ये तो सारी वर्किंग हो गई, ये मैं अगर आप लोग के लिए इसको अब आई होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगर फिल वक्त की मैं बात करूं तो हमारे पास 2 चीज़ें। एक चीज़ अगर आप देखें ना, आप चार्ट को मुख्तलिफ़ किस्म से देख सकते हैं। अभी हम सिंपल यूँ देख रहे थे, अब मैं आपको सिर्फ एक करंट सिचुएशन अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये एक रेजिस्टेंस है और यही हमारे पास जो है सपोर्ट है। देखें वही 78-55 का लेवल आ गया और रेजिस्टेंस का लेवल 110 का आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस यूँ आ रही है और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की आ रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि यहाँ से ही बाउंस हो जाए अपनी ट्रेंड लाइन से, यानी 100-102 के बिटवीन से भी जो चल रही है, ये यहाँ से बाउंस होकर दोबारा नीचे टिप्पा खा ले।
या अगर ये इसको क्रॉस ओवर करता है तो ये यहाँ तक जाएगा, और अगर ये इसको भी क्रॉस ओवर करता है तो फिर एक ये नए ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम वॉलेटिलिटी देखें तो ये बुलिंगर बैंड है, ये देखें। अब ये देखें, ये इत्तफाक नहीं होता, ये वर्किंग होती है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपके सामने खोला है बुलिंगर बैंड, जो लोग समझते हैं तो देखें सपोर्ट लेवल भी उसका हमारी जो सपोर्ट मार्क करी है उसके पास आ रहा है, और रेजिस्टेंस लेवल एग्जैक्ट वही लाइन आ रही है जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन यहाँ से जोड़ी है अभी आपके सामने। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन मूव करता है। ये वॉलेटिलिटी दिखाता है ये इंडिकेटर जो है, जिनको इसका पता है, और जिन दोस्तों को नहीं पता वो हमारे कोर्स में इंशाल्लाह आएँ, उन लोगों को ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग भी इस तरीके चार्ट को पढ़ें और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर ये इससे बाहर निकलता है तो डेफिनेटली इसमें हम देख सकते हैं एक मोमेंटम इसमें हमें मिल सकता है। तो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो बिल्कुल बताइएगा। बाकी कम्युनिटी टैब के अंदर नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इंशाल्लाह ताला मैं जो है एक पोल बनाऊंगा, तो काइंडली उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मुझे फिर पता लगता है कि क्या चीज़ आप लोग देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं फिर उसके अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डाल के आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं। और होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी हमारी कोशिश। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारा फ्री वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अपडेट्स के लिए। बाकी हमारा प्रीमियम ग्रुप भी बन रहा है, अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हों, आप लोगों के पास नहीं है टाइम सीखने का, तो उसमें ये होगा कि हमारी मेहनत होगी इंशाल्लाह ताला, और आप लोग वर्किंग करेंगे। आप लोग को लेवल्स हम जो जिस तरह से मैं आपके सामने वर्किंग कर रहा हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, और आप लोग अपनी ट्रेड्स को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता रखें। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।